अब आइए मैं बिला ताख़ीर आज के इस कॉन्फ्रेंस के तकरीरी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए एक नौजवान और मेहमान मुकर्रिर मेरी मुराद फ़ज़ीलतुश शेख सरफराज अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से है, जो दाई मुबल्लिग़ मुंबई के हैं। वो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें बहुत ही अदब से दावत देता हूँ कि वो माइक पर आएँ और हम सामीन को ख़िताब करें। आप इस दौर के बहुत बड़े नब्बाज़ भी हैं, मुआशरे के हर चीज़ को समझते हैं और जानते हैं, इसीलिए इन्हें आज की इस कॉन्फ्रेंस की जानिब से मौजू दिया गया है मिसाली बीवी और शादी की अहमियत। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। माइक पर शेख सरफराज अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, दाई मुबल्लिग़ मुंबई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़, बुजुर्गी और बरतरी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने दुनिया में हमको इम्तिहान के लिए पैदा किया है। हम सब की ज़िंदगी का मकसद है इम्तिहान, आजमाइश। अल्लाह ताला ने हम मर्दों को भी इम्तिहान के लिए पैदा किया है और औरतों की ज़िंदगी का मकसद भी इम्तिहान है। हम दुनिया में आए हैं ताकि इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। बारकल्लाहु फीकुम। जो लोग इस इम्तिहान में कामयाब होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जन्नत रखी है। तो जिंदगी का टारगेट हमारा यह है कि अल्लाह ताला ने जिस इम्तिहान के लिए हमको दुनिया में भेजा है उसमें कामयाब हो जाएं। हम मर्दों की भी जिंदगी का मकसद यह है और एक मुसलमान औरत की जिंदगी का मकसद भी ये होना चाहिए कि वो अल्लाह के इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में खुद को कामयाब कर ले। लेकिन क्योंकि औरतें मर्दों की तरह नहीं होती हैं, मर्द औरतों की तरह नहीं होते हैं, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में दोनों का इम्तिहान भी अलग अलग रखा है। मर्द औरतों की तरह नहीं होते। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, मर्द औरतों की तरह नहीं होते, औरतें मर्दों की तरह नहीं होती। अल्लाह ताला ने मर्दों की जिस्मानी साख्त और बनावट भी औरतों से मुख्तलिफ रखी है और मर्दों की नफ्सियात, उनकी सलाहियतें, चीज़ों को तज्जिया करने की उनकी ताकत, कुव्वत अल्लाह ताला ने औरतों से मुख्तलिफ रखी है। औरतों का, मर्दों का जिस्म भी औरतों से मुख्तलिफ है और मर्दों की अक़ल भी औरतों से मुख्तलिफ है। औरतों के सोचने का, समझने का तरीका भी मर्दों से मुख्तलिफ है। तो क्योंकि औरतें मर्दों से मुख्तलिफ हैं, अलग हैं, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में औरतों का इम्तिहान भी मर्दों के इम्तिहान से अलग रखा है। भाई कुछ चीजें तो दोनों में मुश्तरक है। अकीदे की जहां तक बात है तो जैसे सही अकीदे का तकाजा अल्लाह ताला ने मर्दों से किया है, औरतों से भी किया है। मर्द को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे भी तौहीद का मुतालबा किया है, औरत से भी तौहीद का मुतालबा किया है। इबादत में जो इबादत का तकाजा मर्दों से है वो औरतों से भी है। तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, असबाब शर्तें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज का तकाजा मर्दों से भी किया है, औरतों से भी किया है। रोजा मर्दों को भी रखना है, औरतों को भी रखना है। तो कुछ सब्जेक्ट तो दोनों के इम्तिहान में कॉमन है। अकीदा है, इबादत है, ये इम्तिहान मर्दों के लिए भी है, ये इम्तिहान औरतों के लिए भी है। पर समाजी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मर्द का दायरा औरतों के दायरे से अलग रखा है। मर्द की जिम्मेदारियां औरतों की जिम्मेदारियों से अलग रखी हैं।
मर्द पर अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां डाली हैं जिससे औरतों को आजाद रखा है। सियासत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्दों पे डाली है, औरतों को उससे आजाद रखा है। बड़े पैमाने पर दावती जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने मर्दों की जिम्मे डाली हैं, औरतों को भी दावत की जिम्मेदारी दी है लेकिन बहुत महदूद। मर्दों की जिम्मेदारी ज्यादा बड़े पैमाने पर है। इस्लामी हुकूमत होगी तो जिहाद की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्दों पे डाली है, औरतों को उससे आजाद रखा है। जुमा जमात अल्लाह ताला ने मर्दों पे फर्ज किया है, औरतों को उससे आजाद रखा है। दुनिया में मर्दों के बहुत सारे इम्तिहानात हैं जिसमें औरतों के सब्जेक्ट में वो इम्तिहान नहीं है, औरतों के इम्तिहान में वो सब्जेक्ट नहीं है। और औरतों पे बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां डाली हैं जिनसे मर्दों को अल्लाह ने आजाद रखा है। उन्हीं जिम्मेदारियों में से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शौहर के हुकूक अदा करना। एक मुसलमान औरत के लिए दुनिया के इम्तिहान में अकीदे और इबादात के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान उसका शौहर है। ये पहली बात है जो मुझे अपनी बहनों को समझानी है और आप शौहरों को भी समझनी है। वैसे तो मौजू मेरा है मिसाली बीवी, यानी एक शौहर के हुकूक क्या हैं, ये मुझे बयान करने, एक अच्छी बीवी की खूबियां क्या होनी चाहिए। तो असलन मौजू की मुखातब तो खवातीन है, लेकिन मर्द हजरात को भी ये जानना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर जो जिम्मेदारियां डाली है तो उसके साथ उनके हुकूक क्या क्या है। एक शौहर के लिए भी ये जानना जरूरी कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उसके लिए ये जानना भी जरूरी कि उसके हुकूक क्या हैं। दुनिया में एक मुसलमान औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उसका बहुत बड़ा इम्तिहान उसका शौहर है। यानी कल कयामत के दिन एक औरत जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी, इसका फैसला बहुत कुछ इस बात पर भी मुनहसिर है, डिपेंड करता है कि दुनिया में उस औरत का अपने शौहर के साथ ताल्लुक कैसा था। मेरी बहनों को चाहिए कि शौहरों को हल्के में ना लें। हाँ, कयामत के दिन आप जन्नत में जाएंगी या जहन्नम में जाएंगी, ये फैसला होने के लिए एक बहुत अहम तरीन चीज ये भी देखी जाएगी कि आपने दुनिया में अपने शौहर के हुकूक अदा किए कि नहीं अदा किए। और बहुत सारी औरतें कयामत के दिन जहन्नम में जाएंगी, इसलिए नहीं कि उनकी नमाज में कोताही हुई, उनके रोजों में कोताही हुई, उनके अकीदे में खलल था, उनकी इबादत में कमी थी। कयामत के दिन बहुत बड़ी तादाद में औरतें जहन्नम में जाएंगी अपने शौहर का हक अदा नहीं करने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी तादाद में खवातीन को देखा जहन्नम में, और अल्लाह के नबी ने आकर के अपने असहाब से बयान फरमाया, औरतों से बयान किया कि मैंने जहन्नम में औरतों की बहुत कसीर तादाद देखी है, बड़ी तादाद देखी है। तो सहाबियात ने पूछा अल्लाह के नबी उसकी वजह क्या है, इतनी बड़ी तादाद में औरतें जहन्नम में क्यों जाएंगी? तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि उनकी इबादतों में कोई कमी रह गई या अकीदे में कोई खलल था। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुकसिरनल लान व तकफुरनल अशीर, तुम बहुत कसरत से लानत मलामत करती हो, बद्दुआएं देती हो। और दूसरी वजह क्या है जहन्नम में जाने की? शौहर की नाशुक्री हो, शौहर की नाफरमानी करती हो। शौहर की नाफरमानी की वजह से बहुत सारी औरतें कयामत के दिन जहन्नम में जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों देखिए, एक औरत है, फासिक है, फाजिर है, उसको आखिरत की कोई फिक्र नहीं। वो अगर अपने शौहर के साथ उसका ताल्लुक खराब है, रवैया अच्छा नहीं है, अखलाक अच्छे नहीं है, तो समझ में आता है उसको जन्नत जहन्नम से कोई लेना देना नहीं। ना उसके दिल में जन्नत की चाहत है, ना जहन्नम का खौफ है। अफसोस उस वक्त होता है जब एक औरत माशाअल्लाह नमाज की पाबंद है, तहज्जुद भी पढ़ती है, उठ करके रोजे रखती है, नफिल रोजे भी नहीं छोड़ती, पर शौहर से सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। एक मुसलमान औरत को ये समझ में आना चाहिए कि दीन सिर्फ इबादतों का नाम नहीं है, सिर्फ अकीदे की इस्लाह का नाम दीन नहीं है। इस्लाम आपसे सिर्फ इबादतों और अकीदे की इस्लाह का तकाजा नहीं करता।
एक मुसलमान औरत से जैसे इबादतें अल्लाह ताला ने तलब की हैं, वैसे एक मुसलमान औरत से इस्लाम का तकाजा यह है कि अपने शौहर के हुकूक अदा करो, एक अच्छी बीवी बनो। इस्लाम जैसे एक इंसान का ताल्लुक अल्लाह से अच्छा करता है, वैसे ही अल्लाह के बंदों से भी अच्छा करता है। वो मुसलमान औरत, उसका ईमान कामिल नहीं है, उसके दीन में नक्स है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में तो बड़ी मेहनत करती है, लेकिन शौहर के साथ उसके ताल्लुकात खराब हैं। ईमान एक मुसलमान औरत को एक अच्छी बीवी भी बनाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी एक सहाबिया से पूछा, अज़ात ज़ौजिन अंत, क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा कोई शौहर है? तो सहाबिया ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा शौहर है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, कैफ़ अंति बिही, कैसा सुलूक है तुम्हारा अपने शौहर के साथ, कैसा ताल्लुक है अपने शौहर के साथ? सहाबिया ने कहा, मा आलूहु इल्ला मा अजस्तु अन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना मेरे अंदर ताकत है, कुव्वत है, मैं अपने शौहर की नाफरमानी नहीं करती, ताकत भर उनकी इताअत करती हूँ। कहीं अगर मामला ऐसा होता है कि किसी ऐसी चीज का हुक्म दे दिया, इस तरफ तवज्जो करें, उधर मुंतजिमीन का मसला है वो अपना हल कर लेंगे। सहाबिया कहती हैं, मैं जितना मेरी ताकत में है, मैं नाफरमानी नहीं करती अपने शौहर की, ताकत भर इताअत करती हूँ। कोई बात ऐसी कह दी जिसका ताकत मेरे अंदर नहीं है तो अलग बात है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फंजुरी ऐना अंति मिन, कि अपने शौहर के साथ अपना ताल्लुक देखते रहो, फ़इन्नहु जन्नतुकी व नारुकी, क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारा जहन्नम भी है। ये बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई एक खातून सहाबिया से कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारा जहन्नम भी है, यानी कल क़यामत के दिन तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे, इसका फैसला तुम्हारे शौहर के साथ तुम्हारे रवैये पर डिपेंड करता है। इसलिए मेरी बहनों, शौहर की इताअत को अल्लाह की इताअत समझो, शौहर की खिदमत को अल्लाह ताला की इबादत समझो, शौहर को जन्नत जाने का जरिया समझो। तुम्हारे घर में तुम्हारा शौहर, उससे तुम्हारे ताल्लुक का मामला सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है, इसकी इताअत करके जन्नत में जा सकती हो। उसकी इताअत को, उसकी इबादत को, हत्ता की शौहर के लिए सजने संवरने को भी इबादत समझो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, बहुत मशहूर हदीस है, जो मोमिन औरत 5 वक्त की नमाजें पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करे, 4 काम अगर कर ले, जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा। तो शौहर का मकाम बहुत बुलंद है। अगर वाकईतन आपके दिल में ईमान है, तकवा है, तो इस ईमान का असर सिर्फ इबादतों में दिखना नहीं चाहिए कि आप बहुत नमाज की पाबंद हैं, बहुत रोजों की पाबंद हैं। ईमान और इस्लाम का असर आपके शौहर के साथ आपके ताल्लुक में भी दिखना चाहिए। एक मोमिना औरत, उसके अंदर एक मिसाली बीवियों वाली खूबियां पाई जानी चाहिए। इस्लाम बहुत सारी खूबियां एक औरत के अंदर बहैसियत बीवी पैदा करता है। उसमें सबसे पहली और सबसे बुनियादी खूबी तो यह है कि मुसलमान औरत अपने शौहर के दीन के मामले में उसकी मददगार होती है। एक अच्छी और मिसाली बीवी की पहली खूबी क्या है कि औरत अगर वाकईतन अच्छी है तो वो जब अपने शौहर की जिंदगी में आती है, उसकी जब शादी होती है ना, तो उसके शौहर की दीनदारी का ग्राफ बढ़ जाता है, वो पहले से ज्यादा दीनदार हो जाता है। अच्छी बीवी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दीन के मामले में अपने शौहर का ताउन करती है, अपने शौहर की मदद करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन औरत की अलामत क्या बताई कि दुनिया की बेहतरीन औरत कौन है? तुईनुका अला अमरी दीनिक, ऐसी औरत बहुत अच्छी औरत है दुनिया की जो दीन के मामले में तुम्हारी मदद करे। और दीन के मामले में मदद में सबसे पहले जरूरी यह है कि अगर शौहर के अकीदे में कोई खराबी है, एक मोमिना औरत की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर के अकीदे की इस्लाह करे। उसके तौहीद में अगर खलल है, उसकी तौहीद की इस्लाह करे, शिर्क से बचाए, बिदअतों से बचाए। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, मगर ये सूरत हाल है हमारे मुआशरे के अंदर कि एक
मासूम सी बच्ची जिसने जिंदगी में कभी कब्र परस्ती नहीं की, कभी वली परस्ती नहीं की, पीर परस्ती नहीं की, माशा अल्लाह अहले हदीस घराने की मुवहिद लड़की है, जाहिल बाप उसको ले जाकर के किसी कब्र परस्त से उसकी शादी करा देता है। ये सूरत हाल मुआशरे में बहुत ज्यादा देखने में आ रही है कि निकाह करते हुए लड़की के घर वाले, उसका बाप और उसके वली दीन का जो सबसे बुनियादी तकाजा है सही अकीदा, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। देखा कि एक कब्र परस्त बंदा है, पीर परस्ती करता है, गैरुल्लाह को पुकारता है, लेकिन पैसे वाला है तो अपनी मुवहिद बच्ची की शादी ले जाकर के कब्र परस्त से करा देता है। शरअन ये जायज नहीं है। कुफ्र और बराबरी में सबसे अहम तरीन चीज यही देखनी है कि एक मुवहिद लड़की की शादी एक मुवहिद लड़के से कराई जाए। इसलिए मैं बिल्कुल फतवे की जबान में ये बात कह रहा हूं कि अगर किसी मुवहिद लड़की, किसी अहले हदीस लड़की की शादी उसका जाहिल बाप किसी कब्र परस्त से कराए तो इस अहले हदीस लड़की को शरीयत इजाजत देती है कि वो किसी करीबी काजी के पास जाए, किसी आलिम दीन के पास जाए, उसके सामने अपना मामला रखे, अपने बाप की विलायत खत्म करा करके किसी दूसरे वली की विलायत में किसी मुवहिद से शादी कर ले। एक मुसलमान लड़की पे, एक मुवहिद लड़की पर, एक अहले हदीस लड़की पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता है कि उसकी शादी किसी कब्र परस्त से करा दी जाए। लेकिन बाद मर्तबा जाहिल बाप की बात नहीं समझ पाता, वो ले जाकर के एक मुवहिद लड़की शादी किसी बिदअती से करा देता है। तो अगर सूरत हाल ऐसी पेश भी आ गई है तो एक मुवहिद लड़की को उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो ये नहीं कि एक बाप ने अगर बिदअती से शादी करा दी तो खुद अपने आप को उस बिदअत के रंग में रंग ले, बल्कि अपने शौहर की इस्लाह करे। क्या हो रहा है भाई, वो मसला हल करा दें, इधर से ज्यादा लोग वहां देख रहे हैं। हाँ? तो लोगों को असल में तमाशे से ज्यादा दिलचस्पी होती है दीन समझने के बजाय। हर सेटअप का ना एक जिम्मेदार होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफर में भी अगर कोई अमीर है तो उस अमीर की इताअत करनी चाहिए। तो प्रोग्राम वगैरह में जो जिम्मेदार हैं उनकी बात माननी चाहिए। अगर जिम्मेदारान ने अपनी तरफ से ये ऐलान कर दिया है कि किसी यूट्यूबर को इजाजत नहीं है रिकॉर्डिंग करने की, तो बात माननी चाहिए। हमारे यहाँ बदइंतजामी की बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग ये समझते नहीं है कि अथॉरिटी को, किसी भी सेटअप में अगर आप अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल, तो बाज मर्तबा ऐसा होता है ना कि बीवी जो है वो मुवहिद होती है, शौहर जो है वो तौहीद से दूर होता है। तो एक अच्छी बीवी की सबसे पहली अलामत यह है कि शौहर को तौहीद की दावत दे। आपको सहाबियात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सहाबियात ऐसी मिलेंगी जिनकी दावत पर माशाअल्लाह उनके शौहरों ने इस्लाम कबूल किया। सबसे मशहूर मिसाल उम्मे सुलैम की है। उम्मे सुलैम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस इब्ने मालिक उनकी वालिदा उम्मे सुलैम। उम्मे सुलैम ने, उनके वालिद अनस इब्ने मालिक की जब वफात हुई तो उम्मे सुलैम बेवा हो गई। उनके पास अबू तलहा का रिश्ता आया। अबू तलहा उस वक्त तक के उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उम्मे सुलैम ने अबू तलहा के रिश्ता आने पर अबू तलहा से कहा कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, मदीना की कोई औरत आपका रिश्ता कैसे रिजेक्ट कर सकती है? आप बहुत बाअखलाक और बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप मुशरिक हैं, आप बुत परस्त हैं। मैं मुवहिद हूं, किसी मुवहिद औरत के लिए हलाल नहीं है कि किसी बुत परस्त से निकाह करे। मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, मैं मुसलमान हूं, आप काफिर हैं। हमारी बहनों को समझना चाहिए, इस वक्त हिंदुस्तान में जो इर्तिदाद की लहर उठी है, उस इर्तिदाद की तरफ जाने वाली हमारी बहनों के लिए उम्मे सुलैम एक बहुत बड़ा सबक है। अबू तलहा पैसे वाले लोगों में से है, मदीना के नेक लोगों में से है, लेकिन मुशरिक हैं। बाअखलाक लोगों में से है, लेकिन काफिर हैं। वो निकाह का पैगाम भेज रहे हैं। उम्मे सुलैम बेवा हो चुकी हैं, लेकिन कहती है नहीं, आप काफिर हैं, मैं मुसलमान हूं, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। अबू तलहा कहते हैं मुझसे निकाह कर लो, मैं तुमको महर में सोना चांदी दूंगा। उम्मे सुलैम ने कहा मुझे आपके सोने चांदी की जरूरत नहीं है,
आप सिर्फ इस्लाम कबूल कर लें, मैं आपके इस्लाम को अपने लिए महर मान करके आपका निकाह कबूल कर लूंगी। मुझे महर में और कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप इस्लाम कबूल कर लें। और उनको दावत दी तौहीद की, उनको बताया कि जिस बुत की आप पूजा करते हैं, फला कबीले का एक हबशी बढ़ई है जो उस बुत को तराशता है। क्या किसी बढ़ई के तराशे हुए बुत के सामने झुकना हमको जेब देता है? दावत दी अबू तलहा को। अबू तलहा ने मोहलत मांगी, गए, उनकी दावत पे गौर व फिक्र किया और उम्मे सुलैम की दावत पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसी इस्लाम को उनका महर बनाया गया और अबू तलहा के निकाह में उम्मे सुलैम को दे दिया गया। वल्लाही दुनिया में इससे बड़ा महर किसी औरत को क्या मिला होगा? हाँ, कि अबू तलहा का इस्लाम उनको महर में मिला। ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं। इकरमा इब्न अबी जहल, उन्होंने भी अपनी बीवी की दावत पर इस्लाम कबूल किया। तो एक मुसलमान औरत की सबसे पहली अलामत क्या होनी चाहिए? कि वो अपने शौहर के दीन में मदद करे, उसके अकीदे की इस्लाह करे, उसकी इबादतों में उसका ताउन करे। मुसलमान औरत अकेले नमाज नहीं पढ़ेगी, फजर की नमाज में उठती है तो अपने शौहर को भी उठाएगी। एक मुसलमान औरत अगर अपने शौहर से वाकईतन मोहब्बत करती है, मैं अपनी बहनों से खिताब करके कहता हूं, अगर वाकईतन आपको अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत है ना, सच्ची मोहब्बत करने वाली औरत सिर्फ ये नहीं चाहती कि दुनिया में मैं अपने शौहर के साथ रहूं, वो तो ये चाहती है कि जन्नत में भी मैं अपने शौहर का हाथ पकड़ के दाखिल हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत नमाज पढ़ने के लिए फजर की उठे, उसका शौहर बिस्तर पे सोया हुआ है और उसको जगाए ना? फजर के वक्त उसका शौहर अगर बिस्तर पे सोया है, वो बिस्तर पे नहीं सोया है, वो जहन्नम की वादी में सोया हुआ है, वो तो जगाती है अपने शौहर को। बल्कि अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु इम्राअतन, अल्लाह रहम करे ऐसी औरत पर। अल्लाह के नबी दुआ दे रहे हैं, अल्लाह के नबी की दुआ का हकदार बन जाना कितनी खुशनसीबी की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे, रहीमल्लाहु इम्राअतन, अल्लाह ताला उस औरत पे रहम करे, कामत लैलहा, जो तहज्जुद के वक्त उठ करके नमाज पढ़ती है, व अयक़ज़त अहलहा, और अकेले नहीं उठती, अपने शौहर को भी उठाती है। फ़इन अबा नज़जत फ़ी वजहिही अलमा, और अगर शौहर तहज्जुद में नहीं उठता तो औरत पानी लेकर के छींटा मारती है उसके चेहरे पे कि उठ जाओ, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तो भाई आप तहज्जुद की नमाज में उठा दे तो बहुत बड़ी बात है, तहज्जुद में ना उठाएं तो कम से कम फजर में तो उठाना चाहिए ना। हाँ, फजर में आपका शौहर सोया पड़ा हुआ है, आप उठ करके फजर की नमाज पढ़ लें, ये तो कितनी बदनसीबी की बात है। पहले तो खुद आप पढ़ें और उसके बाद अपने शौहर को फजर की नमाज में उठाएं। देखिए हमारे माशरे में पुराने अदवार में आप देखें, औरतें बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, मुश्किल से हर्फ सनाश होती थी, बहुत ज्यादा तालीम का औरतों की मिजाज नहीं था। बहुत ज्यादा ये होता था ना कि कुरान पढ़ा दिया जाता था, कुरान पढ़ना आ जाता था, बहुत तालीम दिला दी तो शाहनामा इस्लाम याद करा दिया जाता था, बहुत ज्यादा तालीम का मिजाज नहीं था। इसके बावजूद आप ये देखेंगे घरों में बाकायदा मामूल था, जब तक के कुरान की तिलावत ना हो जाए, जब तक कुरान की तिलावत ना हो जाए घर में चूल्हे नहीं जलते थे। इतना दीन पर पाबंदी थी, जबकि औरतें बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। आज माशाअल्लाह हर कदम पर निस्वा कायम है, आलिमात की कसरत है माशाअल्लाह, लेकिन खवातीन तहज्जुद पढ़ना, कुरान पढ़ना तो बहुत दूर की बात, फजर की नमाज भी पढ़ लें तो गनीमत है। तो एक मुसलमान औरत नमाज में अपने शौहर की मदद करती है, रोजों में अपने शौहर की मदद करती है, अपने घर वालों के साथ ताल्लुक बनाने में अपने शौहर की मदद करती है। एक अच्छी बीवी की अलामत यह है कि वो अपने शौहर का ताल्लुक उसकी माँ के साथ अच्छा करे। एक औरत की जिंदगी में आने के बाद अगर औरत अच्छी है तो शौहर अपने माँ बाप से जुदा नहीं हो जाता, बल्कि वो अपने माँ बाप का और फर्मा बरदार हो जाता है। जो औरत अपने शौहर को अपने माँ बाप से जुदा कर दे, अलग करा दे, वो कभी भी अच्छी बीवी नहीं हो सकती है। माँ बाप आपकी जन्नत है, जो औरत आपकी खैरखा होगी वो आपसे आपकी जन्नत नहीं छीनेगी, बल्कि वो तो कोशिश ये करेगी कि आपका अपने माँ बाप के साथ ताल्लुक और अच्छा हो जाए। अच्छी औरत अपने शौहरों की बुरी आदतें छुड़ाती है। माशाअल्लाह मैंने देखा ऐसी दीनदार औरतों को जो अपने शौहर की जिंदगी में आई, शौहर ने पान बीड़ी तंबाकू छोड़ दिया, नमाज का पाबंद हो गया, शौहर दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी रख ली,
औरतें, अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत दिया है। हाँ, औरत अगर छुड़वाने पे आ जाए, माँ बाप छुड़वा देती है। पान बीड़ी तंबाकू छुड़वाना कौन सी बड़ी बात है। जब औरत, अल्लाह ताला ने औरत के अंदर कन्विंस करने का पावर इतना जबरदस्त दिया है ना कि औरत छुड़वाने पे आती है, माँ बाप छुड़वा लेती है। उसके लिए पान बीड़ी तंबाकू छुड़वाना कौन सा मुश्किल काम है। हाँ, आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पानी में बहते हुए आए, फिरौन ने कहा इस बच्चे को निकाल करके कत्ल करो। फौजियों ने निकाला पानी से और कत्ल करने का इरादा किया। कौन था जिसने फिरौन को हजरत मूसा के कत्ल से रोका? कौन था बताइए। हजरत मूसा को कत्ल करने से फिरौन से किसने रोका? उसकी बीवी ने। फिरौन की बीवी ने कहा ला तक़तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, इसको कत्ल मत करो, ये बच्चा हमको फायदा पहुंचा सकता है, या हम हो सकता है कि इसको अपना बेटा बना लें। वो फिरौन जो बड़े बड़े अंबिया के सामने ढेर नहीं हुआ, बेटी के, अपनी बीवी के हुक्म के सामने ढेर हो गया। हजरत मूसा को कत्ल नहीं किया। तो मुसलमान औरत, पहली उसकी सबसे अच्छी खूबी क्या होती है कि वो अपने शौहर के दीन के मामले में उसकी मददगार होती है। मुसलमान औरत, अच्छी औरत, एक ईमान वाली बीवी की दूसरी खूबी ये होती है कि वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्नह, क्या मैं तुमको बताऊं कि जन्नत में तुम्हारी बीवियां कौन होंगी? वो कौन सी दुनिया की बीवियां हैं जो जन्नत में भी तुम्हारे साथ जाएंगी? साहबे किराम ने कहा भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जरूर बताएं, जन्नती औरतों की खूबियां बताएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु वदूदिन वलूद, जन्नत में जाने वाली औरत की खूबी क्या है? कुल्लु वदूदिन, बहुत मोहब्बत करने वाली। वदूद का मतलब क्या होता है? मोहब्बत करने वाली बीवी। एक मिसाली बीवी के अंदर खूबी क्या पाई जाती है? वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। वलूदिन, और जिसके माशाअल्लाह बहुत बच्चे होते हैं। मुसलमान बीवी की खूबी अल्लाह के नबी ने क्या बताई कि बहुत मोहब्बत करती है और बहुत बच्चों वाली होती है। अल्लाह ताला उसको, अल्लाह ताला की बरकत से उसको बच्चे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा दीन हमसे ये तकाजा करता है ना कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। अल्लाह के ने फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, बहुत मोहब्बत करने वाली और बच्चे ज्यादा देने वाली औरतों से शादी करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा। ये आजकल हमारे यहाँ शहरों में जो मिजाज हो गया है, खासतौर पे आपके बनारस में मैं देख रहा हूँ 25-25, 30-30 साल की उम्र तक के लड़के शादी ही नहीं कर रहे। हाँ, 30-30 साल के माशाल्लाह बूढ़े होने वाले, बाल झड़ गए, दाढ़ी पक रही है, शादी नहीं कर रहे। जब शादी ही 30 साल की उम्र में होगी तो बच्चे कैसे ज्यादा होंगे भाई? शरीयत तो चाहती है ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो ज्यादा बच्चे कब होंगे? जब शादियां जल्दी करेंगे आप। ये जो एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। हाँ, हम दो हमारे दो नहीं है। इस्लाम में हम दो हमारे दो वाला सिस्टम नहीं है। इस्लाम में हम चार हमारे बेशुमार वाला सिस्टम है। बच्चे इतने होने चाहिए कि आदमी को गिनना पड़े। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में जाने वाली औरतें कौन सी हैं? वदूदिन वलूद, अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है और बहुत बच्चे उसके होते हैं। और उसका शौहर अगर उससे किसी बात पर नाराज हो जाए तो एक मुसलमान औरत का काम क्या होना चाहिए? अल्लाह के भी फरमाते हैं उसका शौहर अगर नाराज होकर के सो जाए तो नाराज शौहर को ऐसे ही सोने नहीं देती है। उस नाराज शौहर के पास जाती है, उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और शौहर से कहती है हाज़िही यदी फी यदिक, ये मैंने अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया है। ला अक़्तहिलु बिग़ुम्दिन हत्ता तरदा, जब तक कि आप खुश ना हो जाएं, राजी ना हो जाएं, मैं सोऊंगी नहीं। सोने का सुरमा अपने आंखों में नहीं लगाऊंगी, मैं सोऊंगी नहीं जब तक आप ये ना बोल दें कि आप मुझसे नाराज नहीं है। मुसलमान औरत अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत करती है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को देखें, अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करती थी। उस मोहब्बत का अलग अलग तरीके से इजहार भी करती थी। खास तौर में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हाँ, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मुझे पता चल जाता है, जब मुझसे नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा हजरत आयशा से, हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा अल्लाह के नबी कैसे पता चलता है आपको?
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम कहती हो ला व रब्बी मोहम्मद, कसम है मोहम्मद के रब की, तो मैं समझ जाता हूं कि आज आयशा का मूड अच्छा है, खुश है मुझसे। और जब तुम कहती हो ला व रब्बी इब्राहिम, कसम है इब्राहिम के रब की, तो मैं समझ जाता हूं आज आयशा का मूड अच्छा नहीं है, आज वो मुझसे खुश नहीं है। तो हजरत आयशा ने फरमाया अल्लाह के नबी ला अहजुरु इल्ला इस्मक, मैं नहीं छोड़ती मगर सिर्फ आपका नाम, सिर्फ आपका नाम छोड़ देती हूं, आपका नाम नहीं लेती, बाकी दिल में आपके लिए जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, जो मोहब्बत है वो खत्म नहीं होती। तो मुसलमान औरत की एक अलामत क्या होती है? वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। तीसरी चीज, मुसलमान औरत की एक बड़ी खूबी क्या होती है कि एक मोमिना औरत अपने शौहर की इताअत करती है, उसकी बात मानती है, उसकी फर्मा बरदारी करती है। मोहब्बत करना आसान है, इताअत करना मुश्किल है। मोहब्बत बहुत सारी औरतें करती हैं, दुनिया में आम तौर पे बीवियां अपने शौहरों से मोहब्बत करती हैं, मोहब्बत करना बहुत आसान है, इताअत करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मोमिना औरत, उसकी खूबी होती है ना, वो अपने आप को अपने शौहर के हवाले कर देती है, उसको अपना कंट्रोल शौहर के हाथ में दे देती है, उसकी बन करके रहती है। ईमान वाली औरत अपने शौहर की इताअत को अल्लाह की इताअत समझती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसनाने ला तुजाविजु सलातहुमा रुऊसहुमा, दो लोग ऐसे हैं, भाई आप लोग इस तरफ देख लें या उस तरफ देख लें, कहिए तो उन लोगों को स्टेज पे बुला लूं। मतलब मैं कोई टेप रिकॉर्डर तो हूं नहीं कि आपने बटन दबा दिया और मैं अंदर से तकरीर निकलती रहेगी, आप नहीं देखेंगे तो मैं अंदर से निकलेगा नहीं कुछ। हाँ, तो क्या है, उससे आपको कोई दीनी फायदा होने वाला है उस झगड़े से? हाँ, यहाँ कुरान और सुन्नत की बात हो रही है, वो तमाशा हो रहा है, होने दीजिए, वो आप अपने फायदे की चीज लीजिए, वहां क्या मिल जाने वाला है आपको। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसनानी ला तुजाविदु सलातहुमा रुऊसहुमा, दो लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सर के ऊपर से भी नहीं जाती। मतलब क्या है इसका कि वो नमाज पढ़ते तो हैं, नमाज कब कबूल होगी? जब अल्लाह ताला तक पहुंचे आसमानों पर इनकी नमाज इनके सर के ऊपर से भी नहीं जाती। इन दो लोगों में से एक कौन है? इम्रातुन असद ज़ौजहा, ऐसी औरत जिसने अपने शौहर की नाफरमानी की, शौहर की बात नहीं मानी, शौहर ने किसी चीज का हुक्म दिया था, हलाल था, उसकी ताकत में था, उसने इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी औरत की नमाज उसके सर के ऊपर से नहीं जाती। यानी अल्लाह ताला के वो नमाजें पढ़ती रहे, शौहर की नाफरमाने अल्लाह के उसकी नमाजें कबूल नहीं होती हैं। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि खवातीन शौहर की इताअत करने के बजाय उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि शौहर उनकी इताअत करे। हर औरत की पता नहीं है कि अजीब सी ख्वाहिश है शौहर को कंट्रोल करने की, वश में करने की। हाँ, वो देखा ना आपने ट्रेनों में, बसों में बंगाली बाबाओं के जो इश्तिहार होते हैं, सबसे पहले इश्तिहार में क्या लिखा होता है? शौहर को वश में करना है, हमारे पास आओ। सबसे ज्यादा तावीजें शौहर को वश में करने के लिए लिखाई जा रही। हर औरत की ख्वाहिश है कंट्रोल में करना है। शादी होते साथ सबसे पहली कोशिश क्या है? इसको अपने काबू में कर ले। बेचारा जिंदगी भर माँ बाप की, माँ की इताअत करता है, माँ की इताअत करने के बाद जिंदगी में शादी होती है तो बीवी का पति फर्मा बरदार हो जाता है। मुसलमान औरत की कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि अपने शौहर को कंट्रोल में करे, बल्कि वो तो इंतहा दर्जे में अपने शौहर की फर्मा बरदार होती है। यानी एक मुसलमान औरत को कितना फर्मा बरदार होना चाहिए अपने शौहर का, आप अंदाजा लगाइए। इससे अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया अन निकाह रिक्कुन, निकाह एक तरह की गुलामी है, निकाह गुलामी है, गुलामी। तो तुम देखो कि तुम अपनी बेटियों को किसकी गुलामी में दे रहे हो। मतलब ये कि निकाह इस तरह की गुलामी है कि जैसे गुलाम अपने मालिक का फर्मा बरदार होता है ना, ऐसे ही एक मुसलमान औरत को अपने शौहर का फर्मा बरदार होना चाहिए, इतना उसकी इताअत करना चाहिए। हमारे यहाँ मामला उल्टा है, हमारे यहाँ मामला उल्टा है। खास तौर पे ये फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट लोगों के दौर में औरत बराबरी का हक मांगती है कि मैं बराबर हूँ, लाइफ पार्टनर हूँ। औरत लाइफ पार्टनर नहीं होती शौहर की। समाजी मामले में औरत शौहर की पार्टनर नहीं होती है, शौहर के मातहत होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, मर्द को औरतों पे एक दर्जा ऊंचा हासिल है।
औरतों को शौहर की बराबरी नहीं करना है, शौहर के मातहत बनकर के जिंदगी गुजारनी है। घर अगर एक इदारा है ना, तो उस इदारे का सरबराह कौन है? मर्द है, औरतें उसके मातहत है। घर अगर एक स्कूल है, उस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? शौहर है। औरत को शौहर की मातहती में रहना है। औरत के लिए हलाल नहीं है कि शौहर की अथॉरिटी को चैलेंज करे। वो घर जहां पे बीवियां घर के मामलात अपने हाथ में लेती हैं और चाहती कि शौहर उनके फर्मा बरदार बनकर के रहे, वो घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। आज के माशरे में बहुत सारी समाजी खराबियों की बुनियादी जड़ क्या है कि घर में कंट्रोल शौहर के बजाय बीवियों के हाथ में। शौहर माशाअल्लाह बीवी के फर्मा बरदार बनकर के रहते हैं। ये मुआशरे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, बड़ा मसला ये नहीं है कि औरतें कंट्रोल करना चाह रही शौहर को, बड़ा मसला ये है कि शौहर कंट्रोल में आ भी गए। हाँ, औरतें चाहती हैं कि शौहर मेरी फर्मा बरदारी करे, वो तो हर औरत चाहेगी, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि माशाअल्लाह हमारे यहाँ शौहर हैं भी फर्मा बरदार बीवियों के। मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतने फर्मा बरदार शौहर हैं कि अम्मा को अगर 1000 रुपया भी देना है तो बीवी के सामने हाथ बांध करके कहेंगे, अरे वो अम्मा 1000 रुपया मांग रही हैं, दे दूं? तो बीवी बोलेगी दे दो, तब 1000 रुपया अम्मा को देंगे। हाँ, ये मसला है हमारे माशरे में। अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया है ना, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने फरमाया मर्द औरतों पे कव्वाम है, निगरां है, निगहबां है, मुंतजिम है, सरदार है, हाकिम है। ये सारी तफसीरें उलमा ने की हैं कव्वाम की, कि मर्द को अथॉरिटी हासिल है औरतों पे, मर्द कव्वाम है। पर हमारा मसला यह है कि हम तो शादी से पहले ही अपनी कव्वामियत जहेज के बदले में बेच देते हैं। अभी शादी हुई नहीं है, मंगनी से ही हाथ फैलाया हुआ है, लाओ दो। तो जिसका हाथ नीचे होगा वो कभी कव्वाम बन सकता है? कव्वाम तो वो है ना जिसका हाथ ऊपर हो। अल्लाह ताला ने मर्दों से कहा तुम कव्वाम हो। क्यों तुम कव्वाम हो? बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द कव्वाम है क्योंकि वो अपना माल खर्च कर रहा है। पर यहाँ मर्द तो जहेज के नाम पे अपनी कव्वामियत बेच देता है, पैसे मांग रहा है, शादी से पहले ही हाथ फैले हुए हैं, शादी हो गई जहेज के लिए हाथ फैला करके रखा हुआ है। ऐसा मर्द क्या कव्वामियत जताएगा भाई अपनी औरत पे? जिस बेड पे सो रहा है वो तो बीवी का है, जिस कबर्ड में उसके कपड़े रखे हैं वो बीवी ने दिए हैं, जिस बर्तन में खाना खा रहा है वो बीवी का है, जिस गाड़ी पे सवारी कर रहा है वो बीवी का, घर में जिस चूल्हे पे खाना बन रहा है वो बीवी का, बीवी का दिया हुआ पहन रहा है, बीवी का दिया हुआ ओढ़ रहा है। हत्ता कि मैंने तो देखा शादी के दिन जो जोड़ा पहना हुआ है वो भी बीवी ने दिया है। हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर में तो अंडरवेयर तक देते हैं ससुराल में। वल्लाही मैं बरी हमारे यहाँ कहते हैं शादी से पहले, आपके पता नहीं रिवाज चलता है कि नहीं चलता है। हाँ, दूल्हे का कपड़ा लेकर के जाते हैं देने के लिए, तो दूल्हा शादी के दिन बीवी का दिया हुआ कपड़ा पहनता है, तो अंडरवेयर की साइज पूछ करके वो भी देती बीवी, अंडरवेयर तक बीवी का दिया हुआ पहना है। ऐसा आदमी क्या कव्वामियत जताएगा अपनी बीवी पे? ऐसे आदमी को हक नहीं पहुंचता कि अपने आप को मर्द बोले। इतने नाकारा, यानी मैं देख रहा हूं नौजवानों की हालत, वो बिचारी को जो मुंह दिखाई मिलती है वो भी छीन लेते हैं उससे, वो भी नहीं देते। हाँ, कितने तलाक के केसेस आए मेरे पास, तो मैंने पूछा भाई जो आपकी महर थी वो दे दिया शौहर ने? तो औरतें कहती है महर देना तो दूर की बात, अब्बा ने जो जेवर बना के दिए थे वो भी ले लिया, वो भी नहीं छोड़ रहे। बीवी बीमार हो रही है, ससुराल में फोन करके बोल रहे हैं बीमार हो गई है, इलाज में इतना इतना खर्चा आएगा, भिजवाओ। भाई बेचारा सऊदी से बंबई से भिजवा रहा है पैसा इलाज के लिए। डिलीवरी का टाइम आ गया, छोड़ दिया बीवी को, जाओ मैके जाओ, ससुराल मैके जाओ, और वहां से जब बच्चा हो जाए तब आना वापस। अगर आप अपनी बीवी की डिलीवरी का खर्चा भी नहीं संभाल सकते, उसके इलाज का खर्चा भी नहीं संभाल सकते, फिर आपने निकाह क्यों किया? आपके लिए थोड़ी निकाह है। ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर इतनी ताकत ना हो कि बीवी की डिलीवरी और इलाज का खर्चा संभाल ले, उनके लिए निकाह नहीं। उनके लिए अल्लाह ने फरमाया फलयस्ताफिफिल लदीना ला यजीदूना निकाहन हत्ता युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली। जिनके अंदर निकाह करने की ताकत ना हो वो अपनी इज्जत की हिफाजत करें। अल्लाह ने फरमाया रोजा रखें, ऐसे लोगों को रोजा रखना चाहिए। तो मसला ये है कि हम अपनी कव्वामियत बेच देते हैं जहेज के बदले, बीवी के हाथों, बीवी के घर वालों के हाथों। तो क्या मर्दानगी जताओगे फिर? क्या कव्वामियत जताओगे तुम? हमारे माशरे के बहुत सारे मसाइल की जड़ में ज़नमुरीदी है। बहुत सारे समाजी मसाइल की बुनियादी वजह है हमारे माशरे का मर्द
बीवी का गुलाम बना हुआ है। और गुलाम कभी मुआशरे के अंदर कुछ अच्छा प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अपनी कव्वामी, अगर कव्वाम बनना है ना, मर्द बनना है, मना करो, जहेज का इनकार करो। ऐसे मुआशरे जहां पे बीवी सारे मसाइल, देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, जिस घर का हुक्मरान, जिस मुल्क का हुक्मरान कोई औरत हो जाए वो मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे ही जिस घर में हुक्मरानी औरतों की चलती हो ना, वो घर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। पर हमारे मुआशरे में ये सूरत है, हमारे मुआशरे में घरों की मिसाल ऐसे ही है ना कि गाड़ी जैसे होती है ना, गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है मर्द, बज़ाहिर लग रहा है कि मर्द ही घर चला रहा है, लेकिन असल में वो गाड़ी चल रही है औरतों के डायरेक्शन में। फैसले घर के बड़े बड़े औरतें ले रही हैं, आदमी उनके मातहत बना हुआ है, और ये मुआशरे की खराबी की बहुत बड़ी वजह है। ऐसा मुआशरा जिसमें औरतें शौहर की अथॉरिटी तस्लीम ना करें, वो खराब हो जाता है। ऐसी हुकूमत जहां पे अवाम हुक्मरानों की अथॉरिटी को चैलेंज करें, वो मुल्क तबाह हो जाता है। ऐसा घर जहां औरतें शौहर की अथॉरिटी तस्लीम ना करें, वो घर तबाह हो जाते हैं। इसलिए मर्द बन करके रहें, और औरतों को चाहिए कि शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारें, उनकी मातहती में जिंदगी गुजारें। एक अच्छी औरत की अलामत यह कि वो अपने शौहर की इताअत करती है। इसी तरह एक अच्छी औरत की अलामत यह है कि वो अपने शौहर की शुक्रगुजार होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान औरत की अच्छी अलामत क्या बताई है? अपने ऐसी ज़ौजतुन सालिहतुन, सालिह औरत जो अपने शौहर की शुक्रगुजार बनकर के जिंदगी गुजारे। मुसलमान औरत अपने शौहर की नाशुक्री नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बहुत तंबीह की कि जहन्नम में औरतों की जाने की बहुत बड़ी वजह क्या होगी? तकफुरनल अशीर। तकफुरनल अशीर का मतलब क्या होता है? अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। हमारे माशरे में शौहर अपनी औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए बहुत कुर्बानियां देता है। मैं कभी कभी बाजार जाता हूं, देखता हूं गरीब इंसान हाथगाड़ी खींच रहा है, पैर वाली रिक्शा चला रहा है, ठेला लगा करके रखा है, पसीने से शराबोर है, इतनी मेहनतें कर रहा है, सऊदी गया है, जानवरों की तरह बाज मर्तबा जिंदगी गुजारते हैं। अमारात में जो मजदूर होते हैं उनकी हालत आप देखें, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, पूरी पूरी जिंदगी परदेश में काट देते हैं। क्यों? ताकि इस इंडिया में रह करके मेरे बीवी बच्चे खुश रहें। हमारे माशरे में एक शौहर अपनी बीवी के लिए बहुत मेहनत करता है, पर बीवियां इसकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करती, उसकी शुक्रगुजार नहीं होती हैं। बीवियों के मिजाज में, औरत के मिजाज में नाशुक्री ऐसी होती है ना, बाज लोगों ने कहा तुम आज अपनी बीवी को ताजमहल दिला दो, आगरा वाला, आज ताजमहल दिला दो, कल अगर उसने आपसे चप्पल मांगी और आप नहीं ला पाए तो नाशुक्री हो जाएगी, बोलेगी तुम्हारे अंदर कोई खैर नहीं है। ये मिजाज है औरतों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन नाशुक्री किन लोगों की है? गनी की नाशुक्री। और अल्लाह के नबी ने उसकी मिसाल क्या बताई कि एक औरत को देखो, अपने बाप के घर में बैठी थी, ना उसके पास माल था, ना उसके पास औलाद। अल्लाह ताला का फजल हुआ, उसका निकाह हो गया, उसकी जिंदगी में शौहर आया, शौहर के जरिए से अल्लाह ताला ने माल भी दिया, शौहर के जरिए से अल्लाह ताला ने औलाद भी दी। एक शौहर जिंदगी भर औरत के तकाजे पूरे करता रहा, उसकी जरूरत पूरी करता रहा, कहीं थोड़ी सी कमी हो गई, कहीं कोई मुतालबा पूरा नहीं कर पाया, कहीं कोई मांग उसकी पूरी नहीं कर पाई, औरत फौरन कहती है मा रअयतु मिनका खैरन कत, तुम्हारे अंदर मैंने कोई भलाई नहीं देखी। जिंदगी भर उसके साथ एहसान करो, कहीं थोड़ी सी कमी रह जाए तो फौरन क्या कहती है? मा रअयतु मिनका खैरन कत, आपके अंदर मैंने कोई भलाई नहीं देखी। हाँ, आम औरतों का मिजाज यही है कि उनके साथ कितनी भी भलाई करो, बोलेंगी पता नहीं इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, अब्बा ने कहां ले जाकर के फंसा दिया। हाँ, मेरी जैसी है जो आपके साथ काट रही है, दूसरी होती तो कब का भाग गई होती। 90% औरतों का डायलॉग होता है कि मेरी जैसी है जो आपके साथ काट रही है, दूसरी होती तो कब का भाग गई होती, और दूसरी को मौका भी नहीं देती है। हाँ, अगर दावा यही है कि दूसरी होती तो भाग गई होती, तो दूसरी को मौका देकर के देखो भागती है कि नहीं भागती है। तो मुसलमान औरत ऐसी नाशुक्री नहीं होती, वो अपने शौहर की शुक्रगुजार होती है। वल्लाही मेरी बहनों, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके बर्तन तक रोटी पहुंचाने के लिए आपका शौहर बाजार में जाके क्या क्या बेचता है। अपनी मेहनत, अपना वक्त, अपनी ताकत, अपनी सलाहियत, अपना अना गुरूर
क्या क्या वो बेचता है बाजार में जाकर के, तब उसको इतना पैसा मिलता है कि हलाल की 2 रोटी ला करके आपके बर्तन में डाल रहा है वो। इस महंगाई के दौर में जब हलाल कमाना इतना मुश्किल हो गया है, अगर आपका शौहर 2 हलाल की रोटी ला करके भी आपके बर्तन में डाल दे रहा है ना, उसका शुक्र मनाओ, उसका एहसान मानो कि महंगाई के इस दौर में भी तुमको हलाल खिला रहा है। शुक्रगुजार होना चाहिए मुसलमान औरत को। इसी तरह एक मुसलमान औरत की बहुत अहम तरीन खूबी क्या होती है कि एक मुसलमान औरत अपने शौहर के ज़हनी जिस्मानी तकाज़ों को समझती है और उसका पूरा करती है। उसको अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है, उसको खुश करती है। अल्लाह के ने फरमाया बेहतरीन औरत क्या है, तसुर्रूहु इज़ा नज़रा, जब उसका शौहर उसको देखता है तो उसको खुश कर देती है। खुश करने में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें से ये भी आता है कि अपने शौहर के लिए बनती है, सजती है, संवरती है, ज़ेबो ज़ीनत करती है। आप उमूमी तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे पर नजर डालेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें अपने शौहरों के लिए बनाव श्रृंगार करती थी। शौहर अगर देखने वाला ना हो तो औरतें बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। कितना टाइम है शेख? कितना टाइम है? 10 मिनट। मुसलमान औरतें, आप अल्लाह के नबी के मुआशरे में देखें ना, मुसलमान औरत अगर शौहर नहीं देखने वाले तो बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े इबादत गुजार सहाबा में से, वो सहाबा ना जो बहुत दुनिया से ला ताल्लुक रहकर के जिंदगी गुजारने वाले, उनमें से उस्मान इब्न मज़ऊन ये उन सहाबा में से, यानी उस्मान इब्न मज़ऊन एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के नबी आप इजाजत दें मैं अपने आप को खसी कर लूं, खसी कर लूं कि शादी करने की जरूरत ही ना पड़े। तो अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी। एक मरतबा हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन की बीवी हजरत आयशा के पास आई तो हजरत आयशा ने देखा कि बात सादा सा कपड़ा पहना हुआ है, चेहरे पर कोई ज़ेबो ज़ीनत नहीं है। तो अल्लाह के नबी हजरत आयशा ने पूछा कि आपने ये अपनी हालत मुगीबात की तरह क्यों बनाई हुई है? मुगीबात का मतलब होता है वो औरतें जिनके शौहर सफर पर गए हों, जिहाद के लिए या तिजारत के लिए बाहर चले गए हों, मदीना में ना रह रहे हों। तो हजरत आयशा ने कहा भाई उस्मान इब्न मज़ऊन तो मदीना ही में मौजूद है, पर आपको देख करके लगता नहीं है कि आपके शौहर आपके साथ रहते हैं, कोई ज़ेबो ज़ीनत नहीं है, कोई ढंग का कपड़ा नहीं पहना हुआ है। तो उस्मान इब्न मज़ऊन की बीवी ने कहा कि मेरी बहन मैं किसके लिए बनाव श्रृंगार करूं? उस्मान इब्न मज़ऊन को तो दिन के रोजों और रात की नमाजों से ही फुर्सत नहीं है। दिन दिन भर रोजा रखते हैं, रात रात भर नमाजें पढ़ते हैं, ना मेरे पास आते हैं ना मुझे देखते हैं, तो मैं किसके लिए जीनत करूं? यानी औरतें अगर शौहर ना हो तो जीनत नहीं करती थी, शौहरों के लिए जीनत करती थी। हमारे यहाँ मामला उल्टा है। हमारे यहाँ बेचारा मजलूम शौहर है जिसके लिए बीवी कभी जीनत नहीं करती। हाँ, महंगे महंगे कपड़े सारे वो खरीद के लाता है, औरतें संभाल करके रखती हैं। क्यों? शादी में जाएंगे तो पहनेंगे, अम्मा के यहाँ जाएंगे तो पहनेंगे, जलसे में जाएंगे तो पहनेंगे, पिकनिक में जाएंगे तो पहनेंगे। भाई अच्छे कपड़े अगर अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, आपका शौहर ने खरीद के लाया है, हक ये है कि जब आपका शौहर आपके घर में हो तब वो कपड़े पहनो ना। हमारे यहाँ शौहर ही बेचारा मजलूम है जिसके लिए औरतें जीनत नहीं करती। कहा जाता है ना, कोई खातून बहुत सज सवर करके अपने शौहर के साथ निकली, टैक्सी में बैठी, तो टैक्सी का जो ड्राइवर था उसने कहा मैडम ये जो आपने लिपस्टिक लगाई है ना ये जच नहीं रही है, थोड़ा सा कोई दूसरे कलर की लिपस्टिक लगाई है। और शौहर को गैरत आ गई, भाई बीवी मेरी है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, कौन से कलर की लिपस्टिक लगाना है? तो ड्राइवर ने बोला अच्छा ये लिपस्टिक इन्होंने आपके लिए लगाई है, घर में थी तो लगाती है क्या? घर में भी लिपस्टिक लगाती है? घर में तो आप इनके साथ हो ना, घर में तो आप होते इनके साथ, घर में लगाती है? घर में तो नहीं लगाती ना, बाहर निकली है तो लगाई है। अगर आपके लिए लगाती तो घर में लगाती, बाहर निकलते वक्त लगाती है, इसका मतलब आपके लिए नहीं मेरे लिए लगाई है। तो मेरे लिए लगाई है तो मैं अपना मेयार बता रहा हूं, मेरे लिए लगाई है तो मैं बता रहा हूं मेरी क्या पसंद है। मुसलमान औरत आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये सारी चीजें नबी ने हमको सिखाई हैं।
हाँ, अल्लाह के नबी फरमा रहे जब सफर से बाहर मदीना में आओ तो डायरेक्ट अपने घर पे मत चले जाया करो, क्योंकि भाई पहले जमाने में कोई चिट्ठी लिखने का या फोन करने का रिवाज तो नहीं था ना कि शौहर पहले से बता दे कि मैं फला तारीख को आऊंगा। वो तो काफिले जब मदीना में आ जाते थे तो पता चलता था अच्छा फला काफिला जो जिहाद या तिजारत के लिए गया था वापस आ गया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब शहर में पहुंचो तो अभी बीवी को पता नहीं कि शौहर आज आने वाला है, तो डायरेक्ट घर पे मत चले जाओ, बल्कि पहले मस्जिद में जाओ और घर पर इत्तला दे दो कि मैं आने वाला हूं। क्यों? लितस्तहिद्दल मुगीबतु व तमतशितु शासतु, ताकि जो औरत जिसका शौहर गायब था अब तक वो क्या करे, वो अपने बाल वगैरह जो साफ करना है वो साफ कर ले, और परागंदा बालों वाली औरत चोटी कर ले। ये नबी ने हमको सिखाया है। अल्लाह के नबी हमारे बाप की तरह हैं। अल्लाह के नबी ने ये तालीम हमको दी है कि औरतें अपने शौहरों के लिए बाल बनाएं, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में असलन ज़ीनत जो है ना वो शादीशुदा औरतें ही करती थी, कुंवारी लड़कियों की ज़ीनत का रिवाज नहीं था। हमारे यहाँ उल्टा मसला है, कुंवारी लड़कियां खूब ज़ेबो ज़ीनत करती हैं, शादी के बाद बोलती है मेरा शौक खत्म हो गया। भाई असली शौक शादी के बाद शुरू होना चाहिए, शादी से पहले औरत को क्यों ज़ीनत करना है जब उसको कोई देखने वाला नहीं है। हर शौहर का मिजाज ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं कह रहा हर बीवी करे, लेकिन शौहर का मिजाज अगर ऐसा है कि वो अपनी बीवी को खूबसूरत देखना चाहता है, ज़ेबो ज़ीनत को पसंद करता है, तो मुसलमान औरत को समझना चाहिए वल्लाही आपका काजल लगाना भी अपने शौहर को खुश करने के लिए इबादत है। शौहर को सोच के मत लगाइए, ये सोच करके लगाइए कि आप अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए काजल भी लगा रही है ना, ये काजल लगाना भी इबादत है, क्योंकि शौहर को खुश करना अल्लाह ताला ने आपको उसका हुक्म दिया है। तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, खास तौर पे हमारे माशरे में जो बेहयाई फैली हुई है ना, इस बेहयाई के दौर में आदमी अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए ही तो निकाह करता है। तो अगर इज्जत की हिफाजत करने के लिए निकाह किया है तो भाई जो उसका हलाल ऑप्शन है वो जब खूबसूरत रहेगा तभी तो अपनी इज्जत की हिफाजत कर पाएगा वो। हमारे माशरे में बेहयाई किस दर्जे में फैली है, हराम मामलात अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आदमी घर से बाहर निकलता है, बैंक में जा रहा है, कैशियर के अकाउंट पे कोई लेडीज खूब बन सवर करके बैठी हुई है। वो होटल में जा रहा है, आजकल वेट्रेस जो है वो औरतें, फ्लाइट में जा रहा है, एयर होस्टेस खूब सज सवर करके हराम की तरफ दावत दे रही है। दुकान पे जा रहा है तो सेल्स गर्ल आजकल औरतें खूब बन सवर करके सज धज करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। इतने सारे हराम जो ऑप्शंस है ना वो तो खूब सज सवर करके अपनी तरफ माइल कर रहे हैं मर्दों को। पर एक पाकीज़ा मर्द क्या करता है, अपने दामन को बचाता है हराम से, हर जगह अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए जब अपने घर में पहुंच रहा है तो भाई जो उसका हलाल ऑप्शन है वो भी तो अट्रैक्ट करना चाहिए। पर इसका जो हलाल ऑप्शन है उसके जिस्म से तो कांदे और लहसुन की बदबू आ रही है। उसने तो कपड़े दुपट्टा किसी और कपड़े का पहना हुआ है, शलवार किसी और कपड़े की, कमीज किसी और कपड़े का। ये नहीं होना चाहिए। मुसलमान औरत को पूरी कोशिश करना चाहिए। फिर ये जब मर्द जब यहाँ वहां माइल हो जाता है तो औरतें रोती हैं। जब एक मुसलमान औरत अपने हुस्न जमाल से अपने शौहर को मुतासिर करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की इस तरह से बहुत सारी हदीसें आती हैं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजती थी, संवरती थी, तैयार रहती थी। हत्ता कि हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे जो रमजान के रोजे छूटे होते थे मैं शाबान से पहले वो रोजे नहीं रख पाती। क्यों? मैं नबी के लिए तैयार रहती थी, अल्लाह के लिए कभी भी जरूरत हो सकती है, तो मैं पूरा महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार रहती थी। रोजे नहीं रखती थी कि अल्लाह के नबी को जब भी जरूरत पेश आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, तो रोजे नहीं रखती थी। शाबान में रखती थी रमजान के रोजे। आखिरी बात बोलता हूँ, एक मुसलमान औरत की अलामत, अच्छी बीवी की एक खूबी क्या होती है कि शौहर के माल की हिफाजत करती है। अल्लाह के नबी फरमाया तहफुजुहु फी नफ्सिहा व मालिही, कि एक मुसलमान औरत अपनी जात की हिफाजत करती है, शौहर के साथ वफादार होती है, किसी भी गैर मर्द के साथ किसी भी तरह का नाजायज ताल्लुक नहीं रखती, ना जबानी, ना जिस्मानी, ना ज़हनी, वो पूरे तौर पे अपने शौहर की होकर के जिंदगी गुजारती है। और दूसरा फी मालिही, हमारे यहाँ माशरे में आमतौर पे आदमी माल कमा करके औरत के हाथ में ला करके दे देता है। तो मुसलमान औरत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने शौहर के माल की हिफाजत करे, फजूल खर्ची ना करे, अपने शौहर के माल को ये समझ करके इस्तेमाल करे कि ये माल अल्लाह ताला के यहाँ कयामत के दिन इसका जवाब देना है। कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा ना
वफी मालिही मिन ऐन इक्तसबहु वफी मा अनफक़ह, आदमी से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो ये जो आपका शौहर पैसा कमा करके लाके आपके हाथ में दे रहा है ना, इसको दोनों हाथ से उड़ाओ मत। कयामत के दिन इस माल के बारे में अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा। लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, कयामत के दिन तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। मैं तो ये सोचता हूं कि हमारी बहनों से अगर सिर्फ कपड़ों के बारे में सवाल कर लिया गया तो कैसे जवाब देंगी। हाँ, इतने कपड़े, यानी हर औरत का प्रॉब्लम यह है, कबर्ड खोलती है ना, उसको दो प्रॉब्लम होते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और कपड़े रखने के लिए कबर्ड में जगह नहीं है। इतने कपड़े खरीदती हैं, आलू खरीदने के लिए जाएंगी कपड़ा खरीद के ले आएंगी, टमाटर खरीदने के लिए जाएंगी कपड़ा खरीद के ले आएंगी। ये जो अलल्ले थलल्ले कपड़े खरीदती हैं, क्या कयामत के दिन इन कपड़ों के बारे में अल्लाह के जवाब नहीं देना पड़ेगा। जूते, बैग्स, शौहर बेचारा मेहनत से कमा करके लाता है, वो एक एक रुपया खर्च करते हुए डरता है, औरत दोनों हाथों से लुटा रही है। सारी औरतें नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ ऐसी खवातीन हैं जिनको शॉपिंग मैनिया है। शॉपिंग मैनिया समझते हैं, एक किस्म की जहनी बीमारी है जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव बाइंग डिसऑर्डर, खरीदने की बीमारी, चीजें खरीदने, शॉपिंग करने की बीमारी। आप औरतों के सामने शॉपिंग बोल देना, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, उनकी आंखों में खुश हो जाती है। हाँ, धड़ाधड़ खरीद रही हैं। उनको ये एहसास नहीं होता है कि इस खरीदारी के बारे में एक एक रुपया जो आप खर्चा करती हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर में जवाब देना है। शौहर बेचारा मेहनत से कमाता है ना, उसको पैसे की कदर और कीमत पता है। औरतें खुद कमाती नहीं है तो पैसे की वैल्यू नहीं समझती। हाँ, इसलिए आज के दौर में बीवी को बाजार लेकर के जाओ और उसको पूरा बाजार पार करा लो और जेब सलामत रह जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपने कोई जंग का मैदान फतेह कर, हाँ, जंग का मैदान कोई फतेह कर लिया। ये सूरत हाल हो गई है। बहुत सारे शौहर अपनी बीवियों का हाथ पकड़ कर चलते हैं, लोगों को लगता है भाई जोड़े में बड़ी मोहब्बत है। उनको नहीं पता होता कि ये हाथ इसलिए पकड़ा हुआ है कि इधर छोड़ा तो उधर किसी दुकान में घुस जाएगी। हाँ, हाथ पकड़ करके चलते हैं मजबूती से। औरतों का प्रॉब्लम यह है, उनको लगता है जो चीज अच्छी लगी खरीद लो। भाई हर अच्छी चीज आप खरीदेंगी तो मार्केट में तो बहुत सारी चीजें अच्छी है ना, हर अच्छी चीज तो आप नहीं खरीद सकती हैं। इसलिए उसूल ये होना चाहिए, पहली बात तो औरतों को मार्केट नहीं जाना चाहिए। मार्केट करना, खरीदारी करना असलन मर्दों की जिम्मेदारी है। लेकिन ठीक है, हमारे माशरे में मर्द बाज मर्तबा इतने समझदार नहीं होते तो बीवियां साथ में चली जाती हैं। तो एक लिस्ट बनाओ मार्केट जाने से पहले कि क्यों जा रही हो मार्केट, क्या जरूरत है तुम्हारी, जरूरतों की एक लिस्ट बना लो और जब मार्केट जाओ तो लिस्ट में जो सामान लिखा है वो सामान खरीदो और खामोशी से घर आ जाओ। और अगर कोई चीज देख करके दिल में ख्याल पैदा हो रहा है कि ये भी खरीद ली जाए, अच्छी लग रही है, तो फौरन कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये बड़ा कारगर तरीका है, शौहरों को भी सीख लेना चाहिए। मैंने भी अपनी बीवियों को सिखाया हुआ है। जैसे बीवी बोले फला चीज अच्छी लगी है खरीद लो, मैं बोलता हूँ पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि ये फजूल खर्ची करने का ख्याल ये शैतान की तरफ से तुम्हारे दिमाग में आता है। अल्लाह ने फरमाया वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन। फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची करने वाले कौन होते हैं? शैतान के भाई होते हैं। तो शैतान ही ख्याल डालता है फला चीज अच्छी लग रही खरीद लो, फला चीज अच्छी लग रही खरीद लो, वो तुमको खरीदारी करके फंसा देता है। क़यामत के दिन तुमको जवाब देना पड़ेगा, शैतान जवाब देने के लिए नहीं आएगा। इसलिए शौहर के माल की बड़ी हिफाजत करो। और अब तो सूरत हाल ये रह गई कि फजूल खर्ची करने के लिए बाजार जाने की जरूरत ही नहीं रही, बाजार मोबाइल में आ गया, धड़ाधड़ खरीदारी करो और शौहर को बारकोड भेज दो। ये सारे जितने भी ऐप्स हैं ना, ये सिर्फ फितना है, ये जाल है आपका माल खींचने के लिए। सारे ऐप्स डिलीट करिए, जरूरत पड़े तो गूगल क्रोम पे जाकर के वहां से कोई सामान मंगा लें। तो बहरहाल एक मुसलमान औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत करती है। और भी बहुत सारी मुसलमान औरत की खूबियां होती है। मुसलमान औरत बार बार तलाक का मुतालबा नहीं करती। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुख्तलियात हुन्नल मुनाफिकात, ये बार बार खुला तलब करने वाली औरतें ये कौन है? ये मुनाफिक औरतें। मुनाफिक औरतों की अलामत है, छोटा सा झगड़ा हुआ, धड़ से घर पे फोन लगाया मुझको लेकर के जाए, खुला दे दे मुझको। मुसलमान औरत को ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्र करती है मुसलमान औरत, कहीं कोई तकलीफ हो तो बर्दाश्त करती है। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, रिश्तों को समझने में आपस में एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है। खास तौर पे जिंदगी के आगाज में एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। पर हमारे यहाँ लड़कियों का मसला ही हो गया है, अभी आई है 2 महीना नहीं हुआ शादी को, थोड़ा सा तकरार हुआ, अब्बा को फोन करके बुला लिया, भाई को फोन करके बुला लिया,
झगड़ा कर लिया शौहर से, ताल्लुकात खराब कर लिए, खुला लेके घर में बैठ गई। मुसलमान औरतें बार बार खुला तलब नहीं करती। अल्लाह के नबी की हदीस है, अगरचे उसकी सनद के बारे में कलाम है उलमा का, लेकिन बहुत सारे उलमा ने उसको सही कहा है कि जो औरत बगैर किसी सबब के अपने शौहर से खुला तलब करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। इसी तरह मुसलमान औरत बार बार अपने शौहर से शिकवा नहीं करती, शिकायतें नहीं करती। और भी मुसलमान औरतों की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने जिम्मेदारियों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी क्योंकि मौजू मिसाली बीवी था तो मैंने एक मुसलमान औरत के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए भी बयान किया। कभी मौका मिलेगा तो शौहर की क्या जिम्मेदारी है वो भी बयान की जाएंगी। आपको नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ औरतों के बारे में बयान हुआ और शौहर के बारे में तो कोई बयान ही नहीं हुआ, क्योंकि मौजू मेरा शौहर नहीं था। मौजू मेरा क्योंकि बीवी से मुताल्लिक था, तो एक औरत की जो खूबियाँ होनी चाहिए, जो उसके अंदर कमालात पाए जाने चाहिए, वो मैंने बयान कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजामंदी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां हम पर आयद की हैं उनको अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।